आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा वाईमी में, जिसमें आपके 8th ग्रेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसे अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं संस्कृत के अध्याय पाठ 4, 5, 6 नीति श्लोका अहम ओरछास्मि स्वामी विवेकानंदा। इसके पहले के जो पाठ हैं, तीनों पाठ हमने एक ही वीडियो में अपलोड करे हैं। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। हम ऐसे ही 3-3 पाठ करके वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। फिर इसके बाद जो सारे पाठ हैं एक ही वीडियो में हम फिर प्रोवाइड कराएंगे। फिर है यहाँ पर चतुर्थ पाठ नीति श्लोका। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला, आचार्य परमो, तो फिल्म दी ब्लैंक में आएगा आ धर्मा, आचार्य परमो धर्मा। प्रश्न दूसरा है नीति श्लोकेषु भवति, तो बा नीति। एक पदेन उत्तर लिखत, भयम कुत्र नास्ति, तो जागृते। प्रश्न चौथा है शिला शैले केन आरोप्यते, तो यत्नेन। प्रश्न पांचवा, जीव लोके कति सुखानि आसन, उत्तर है षड। प्रश्न 6, भोजनम कदा विषम भवति, भोजन कब विष बन जाता है, तो अजीर्णे, भोजन अजीर्णे विषम भवति, जब भोजन पच नहीं पाता है, उसका ठीक से पाचन नहीं हो पाता, तब वह विष में परिवर्तित हो जाता है। एक वाक्य में उत्तर लिखा था। प्रश्न 7, शंकरस्य भूषणम किम, भगवान शंकर का भूषण क्या है, तो शंकरस्य भूषणम विषम, उन्होंने विष पिया था जिससे उनके गले में वो निशान पड़ जाता, शंकरस्य भूषणम विष। प्रश्न 8, अमृतम केन अपादते, तो अमृतम सत्येन अपादते। प्रश्न 9, शूरम कदा जानीयात, शूर मतलब वीर जो होते हैं वो युद्ध में जाने जाते हैं, युद्धे जानीयात। प्रश्न 10, देहे किम प्रतिष्ठितम, तो अमृत चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, अमृत और मृत्यु दोनों के द्वारा जो है देह में पाया जाता है। फिर निर्देश द्विगुत्री प्रश्न लिखना है। प्रश्न 11, विक्रियन्ते ना घंटा विघार अन्य कथनीन किम तात्पर्यम अस्ति, तो उत्तरम सर्वः गुणाजने प्रयत्नः करणीयः ओटापः किमपि प्रयोजनं न भवति, यदा दुग्धरहिता गावः घटायुक्तः अपि न विक्रियन्ते, मतलब जिनके पास गुण होती है उन्हें भी लोग पूछते हैं। प्रश्न 12, नीति श्लोका पठात स्त्रीलिंगयुक्तान पदान चित्रवा लिखत, तो ये हैं प्रिया, प्रियवादिनी, विद्या, शिला, घट्टा, चा। फिर पंचम पाठ अहम ओरछा अस्मि, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। फिर बहुविकल्पी प्रश्न, मध्य प्रदेश स्थित अस्ति, तो मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, भारत के मध्य भाग में, भारतस्य मध्य भागे सा इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न दूसरा, निवाड़ी मंडले अस्ति, तो सा ओरछा नगरम। फिर है एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न तीसरा, ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकम निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत्, तो किसके शासन में हुआ था सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य ओरछा नगर का, महाराज वीर सिंह प्रथमस्य। प्रश्न 4, वन्य पशूनाम रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम, तो यह है वन्य पशुओं की रक्षा के लिए क्या निर्मित किया गया है, तो अभयारण्यम, अभयारण्य जो है वो निर्मित किए गए हैं शासन के द्वारा। प्रश्न 5वां, जामिनी नद्या तीरे के अधिका भवन्ति, तो जामिनी नदी के किनारे क्या अधिक है, तो जम्बू वृक्षा, जामुन के पेड़। प्रश्न 6, दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते, तो चतुर्भुज मंदिरम। एक वाक्य में उत्तर लिखना, ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्या कलाः चित्राणि सन्ति, तो ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलाः चित्राणि सन्ति। फिर प्रश्न 8, राम राजा मंदिरम कस्या नद्या तटे विद्यते, राम राजा जो मंदिर है वो कौन सी नदी किनारे है, तो राम राजा मंदिरम वेत्रवत्या नद्या तटे विद्यते, तो वेत्रवत्या। प्रश्न 9, केशवदासा कस्या भाषाया प्रसिद्ध कवि अस्ति, केशवदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो केशवदासा हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवि अस्ति, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। हरदौला कश्य प्रिय अनुजासीत, हरदौल किसके प्रिय छोटे भाई थे, तो हरदौला जुझार या जुसार, ये आप बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पे शायद जुसार सिंहस्य प्रिय अनुजा आसीत। द्विगुत्री प्रश्न है, पाठ माधृत्य ओरछा या प्राकृतिकम धार्मिक चा सौंदर्य लिखत, तो उत्तर रहेगा ओरछाम परितः सघनं वनमस्ति तस्य परिक्षेत्रे चतुरस्थः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति तटे एकं भव्यं राम राजा
मंदिरं विद्यते मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्या मनोरमा प्रतिमः प्रतिष्ठा मंदिरस्य उद्याने विश्वान स्थलं वर्तते। प्रश्न 12 पाठे समागतानां सप्तमी विभक्ति युक्तान पदान चित्वा लिखत। जो पाठ में जो सप्तमी विभक्ति युक्त पद आए हैं उनको चुनकर लिखिए। तो वने, तीरे, तटे, क्षेत्रे, परिक्षेत्रे, परिसरे, शासने, मध्यकाले, मंदिरे, दक्षिण भागे, उद्याने, तेषु, अस्मिन्, चाहिए सारे वर्ड्स हैं जो हैं शब्द हैं जो सप्तमी विभक्ति के हैं। षष्ठा पाठ है स्वामी विवेकानंद। बहुविकल्पी प्रश्न पहला स्वामी विवेकानंद गुरु कहा। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंसा। फिर दूसरा है उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्निबोध इति ध्येय वाक्यम आसीत्। तो ये है स्वामी विवेकानंदस्य। एक पदन उत्तर लिखना है। स्वामी विवेकानंद केषां कते विशिष्ट प्रेरका आसीत्। तो युवाम। फिर प्रश्न 4 है केन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितं। तो विवेकानंदेन। प्राचीन गौरव की जो हमारे भारत का प्राचीन गौरव है वो विदेश में जाके स्थापित किया था तो विवेकानंद ने। प्रश्न 5वां नरेंद्र नाथ अकस्मात् परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। तो उन्होंने जो है वो कहाँ से की थी अकस्मात् परिव्राजक दीक्षा। तो ये था रामकृष्ण परमहंसात्। प्रश्न 6 विवेकानंदः कस्य प्रचाराय अखिलं जीवनं समर्पयामास। तो वेदांत प्रचाराय। फिर है एक वाक्य उत्तर आंग्ल देशीय कुमारी नोबल केन नामना प्रसिद्धा। तो आंग्ल देशीय कुमारी नोबल भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्ध। यह कुमारी नोबल जो है भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध है। उपनिषदाध्याय वाक्यम किमयं विवेकानंद स्वजीवने आधारयति। यह प्रश्न 8वां उत्तर रहेगा उपनिषदाध्याय वाक्यम उत्तिष्ठ तत् जागत प्राप्य वरान्निबोधत इति विवेकानंद जीवन ने आधारयत्। प्रश्न 9 भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु केन स्थापित। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो ये प्रश्न 4 रिपीट हो गया है। भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु केन स्थापितम। तो भारत का प्राचीन गौरव विदेश में स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु विवेकानंदेन स्थापितम। स्वामी विवेकानंदस्य नंद विषय किमर्थ पठितव्यम। प्रश्न 10वां है। तो उत्तर यदि को अपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमा तेन स्वामी विवेकानंद विषय पठितव्यम। द्वितीय प्रश्न विवेकानंदस्य अध्यात्म परायण कार्य जीवनस्य का अवधारणा आसीत् सा विस्तारं लिखत। उत्तर रहेगा विवेकानंदस्य अवधारणा आसीत् यत् प्रेरणा सत्येन पराक्रमेण इच्छा कार्याणि सिद्ध्यन्ति तत्कुरु पौरुषम् आत्म भार्य विकासा एव कर्म दौर्बल्येन किमपि न भवति। पहले प्रश्न 12वां उचित मेलियत। यहाँ पे समास दिया गया है समास विग्रह। जिसका समास विग्रह जो है उसको उसके सामने लिखना है। तो लोक सेवकः लोकस्य सेवकः। दूसरा है परोपकारा। तो परोसाम उपकारः। तीसरा है परिव्राजक दीक्षाम। तो परिव्राजकस्य दीक्षां। प्रश्न 4 जीवन गति। तो जीवनस्य गति। प्रश्न 5 संस्कृतानुरागी। तो संस्कृतस्य अनुरागी। 6वां है पथ प्रदर्शकः। तो पथस्य प्रदर्शकः। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे। यदि और किसी टॉपिक पर पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।